Good morning, student. Today we will discuss next topic of trigonometry. Trigonometry में अपना चल रहा था भी हमने आइडेंटिटीज एंगल्स ये किया था। अब नेक्स्ट है हाइट एंड डिस्टेंस। ट्रिग्नोमेट्री से कैसे निकालें। हमें ये तो मालूम है कि हमें जो भी इसके अंदर ट्राइंगल यानी वो राइट एंगल ट्राइंगल में बनेगा। अब हाइट या डिस्टेंस किस तरह निकालेंगे वो इसका देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री का किस तरह निकालेंगे इसका यूज करके। तो ये देखेंगे फर्स्ट अभी आप तो पहले तो देखो ट्रिग्नोमेट्री में एंगल के बारे में। एंगल क्या है, अब दो तरह के एंगल होते हैं, एक तो इलिवेशन एंगल और एक होता है डिप्रेशन एंगल। वो क्या होते हैं, फर्स्ट एंगल होता है इलिवेशन, एंगल ऑफ इलिवेशन। इलिवेशन एंगल ऑफ इलिवेशन। और नंबर 2 है एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये देखो एंगल ऑफ इलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। पहले तो ये देखो इसमें क्या चीज होती है। एंगल ऑफ इलिवेशन जब हम देखते हैं अपनी साइट, देखो अपनी नजर बिल्कुल पैरेलल इस सामने होंगी, वो आपकी यदि इस साइड से हम ऊपर की तरफ देखेंगे तो इलिवेशन एंगल होगा, और यहां इसकी बजाय नीचे की तरफ देखते हैं तो उसको हम डिप्रेशन एंगल बोलते हैं। यदि ये आपके कोई अर्थ है और यहां कोई आदमी खड़ा है, अब ये आदमी या मान लिया यहां कोई बिल्डिंग है ये, और बिल्डिंग के ऊपर एक आदमी यहां खड़ा है, इस जगह आदमी खड़ा है, और ये एक टावर है, टावर समझ जाओ आप जो भी है। अब यहां इसकी नजर यहां पर इनकी आईज है, यदि ये यहां की ये इसके पैरेलल ही है, इस बॉटम के पैरेलल है। अब ये व्यक्ति यदि ऊपर की तरफ इसकी टॉप को देखेगा, इस टावर की टॉप को देखेगा, तो ये इलिवेशन एंगल होगा, इसको एंगल ऑफ इलिवेशन बोलेंगे। समझ में आ गया होगा। सेकंड एंगल ऑफ डिप्रेशन, यदि ये ऊपर की बजाय इस टावर के बॉटम की तरफ देखे नीचे, तो जो यहां एंगल बनेगा ये बिल्कुल स्ट्रेट होगा, जो यहां एंगल बनेगा वो क्या होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये वाला भी, ये वाला बनेगा इसका, ये वाला एंगल ऑफ डिप्रेशन। यानी इसकी जो आईज है और उसके नीचे जहां तक वो घुमाता है तो वो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, और एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो इसके इक्वल होगा एंगल ऑफ इलिवेशन के, जो भी आपका इस तरह बनेगा। एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो एंगल ऑफ इलिवेशन के इक्वल बनेगा, यानी क्योंकि अल्टरनेट ये और ये पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल लाइन होगी, तो ये क्या होंगे, अल्टरनेट एंगल होंगे, अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि आपको क्वेश्चन में एंगल ऑफ डिप्रेशन या एंगल ऑफ इलिवेशन दिया है, तो वो एंगल ऑफ इलिवेशन तो नजर जो अपनी है, जो साइट है अपनी, उससे ऊपर ऊपर की ओर देखना पड़े तो इलिवेशन एंगल, और यदि इससे नीचे देखना पड़े तो ये डिप्रेशन है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये दो चीज ध्यान में रखोगे तो आराम से क्वेश्चन बनेंगे। देखो किस तरह क्वेश्चन करने हैं वो आपको समझाते हैं। एंगल ऑफ इलिवेशन और डिप्रेशन ये दोनों समझ में आ गए, तो क्वेश्चन देखते हैं किस तरह बनेंगे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है अभी, फाइंड द एंगल ऑफ इलिवेशन of the sun when the length of the shadow of a pole is √3 times the height of the pole। देखो इसका थोड़ा पहले नेक्स्ट क्वेश्चन करते फिर ये लेंगे भी। देखो एक पोल इज 6 मीटर हाई, एक पोल है हमारा भी, इसकी हाइट है वो 6 मीटर है, पोल है ए बी, और ये आपकी अर्थ है, और अर्थ पे ये हमेशा 90 डिग्री का एंगल मान के चलना है, और बनाएगा भी
जो पोल होता है वो अपने अर्थ पे बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा होगा और ये हमेशा इसके साथ कितने का होगा 90 डिग्री का एंगल होगा। जहां भी टावर हो या वॉल हो कहीं पे भी कुछ भी आ जाए हमेशा 90 डिग्री का एंगल मान के चलना भी इसका। अब ये कास्ट ए शैडो 2√3 मीटर लॉन्ग और इसकी शैडो है यानी यहाँ पर सन है और यहां से इसके ऊपर इसकी रेज आएगी तो इसकी शैडो इधर बनेगी और वो शैडो है वो है 2√3 मीटर। वो मान लिया इसकी शैडो वो सी तक आती है, समझ गए हो, इसकी शैडो वो 2√3 मीटर। देन द सन एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन का बताना है तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन ये वाला एंगल होगा अभी सी पे, मान लीजिए ये है थीटा, तो हमें एंगल ऑफ थीटा निकालना है। सन की रेज जैसे इस पोल से टकराएंगे तो इसकी जो शैडो है वो इधर गिरेगी और शैडो है वो कितनी है 2√3 मीटर है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा इसका ये बताएं। एंगल ऑफ एलिवेशन ये एंगल ऑफ डिप्रेशन ऊपर से होता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन का करेंगे तो ये देखोगे। अब हमें पता है इन दो साइड ट्राइंगल में दे रखे राइट एंगल ट्राइंगल में तो हम थीटा आराम से निकाल सकते हैं। मान लीजिए थीटा निकालना है और ये दोनों गिवन है। अब ये देखो ए बी अपॉन बी सी, अब थीटा ये है तो ये क्या होगा बेस, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस ए बी अपॉन बी सी, इन साइडों का रेशियो क्या होगा tan थीटा, tan थीटा। और ए बी की वैल्यू कितनी 6 मीटर, 6 अपॉन में 2√3 tan थीटा, 2 से ये कैंसिल 3, √3 से ये √3 पे कैंसिल, तो tan थीटा इक्वल टू √3 और √3 tan की कितने की वैल्यू होती है 60 डिग्री की, तो थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या आ गया हमारा 60 डिग्री। तो ये फाइंड आउट करना था भी एंगल वो इस तरह आ गया। और देखो क्वेश्चन और करते हैं भी। अब फर्स्ट वाला देखते हैं। फर्स्ट वाले में क्या है, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन व्हेन द लेंथ ऑफ ए शैडो ऑफ ए पोल इज √3 टाइम द लेंथ ऑफ द पोल। सेम वैसा ही है क्या कि एक पोल है और ये इसकी शैडो है और ये फिर अब सन है। सन की जो रेज गिरेंगी तो इसकी शैडो इस साइड जाएगी, ये ए, ये बी, ये सी और ये थीटा मान लिया। अब इसमें क्या गिवन अभी शैडो पोल √3 टाइम द लेंथ, ये फाइंड एलिवेशन एंगल बताना है। और इसमें गिवन है व्हेन द लेंथ ऑफ द शैडो, लेंथ ऑफ द शैडो इज √3 टाइम्स ऑफ द हाइट ऑफ द पोल। तो मान लिया लेट हाइट ऑफ पोल मान लिया x मीटर, तो शैडो की कितनी आ जाएगी भी, शैडो की हो जाएगी x इंटू में √3x मीटर की जो हाइट थी वो आपके उस पोल से उसकी √3 टाइम अधिक है तो इसकी हाइट तो x मीटर और इसकी शैडो की हो जाएगी √3x। हमें पता उसी तरह इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये थीटा है तो ये बेस ये परपेंडिकुलर हो गया, परपेंडिकुलर हो गया तो ये क्या होगा ए बी अपॉन में बी सी इक्वल टू tan थीटा। ए बी की वैल्यू कितनी अभी √3x, √3x और अपॉन में बी सी, ए बी की वैल्यू x है, सॉरी x है, ए बी की वैल्यू x है और बी सी की वैल्यू है √3x इक्वल टू tan थीटा। x से x कैंसिल, tan थीटा इक्वल टू 1/√3 और थीटा की वैल्यू कितने की 1/√3 होती है 30 की, तो थीटा इक्वल टू 30 या इसको हम क्या लिख सकते हैं π/6 रेडियन की फॉर्म में चाहिए। आपके बताएंगे रेडियन किस तरह होगा, ये मान लो थीटा इक्वल टू 30 डिग्री आ गया।
तो ये हो गया थीटा की वैल्यू 30 डिग्री। नेक्स्ट देखो जी, नेक्स्ट अभी थर्ड, ए लेडर 15 मीटर लॉन्ग, ठीक है, ए लेडर 15 मीटर लॉन्ग फर्स्ट reaches the top of a vertical wall. If the ladder makes angle 60 degree with the wall, find the height of the wall. ये हमारे अर्थ है, एक ये वॉल है और इसके अगेंस्ट एक ये लेडर है, यानी सीढ़ी है जो भी इसको इस तरह खड़ी कर रखी है, और वो क्या है अभी 15 मीटर लॉन्ग, लेडर की लेंथ है वो है 15 मीटर, ये 15 मीटर है, ठीक है। जस्ट रीचेज द टॉप ऑफ ए वर्टिकल वॉल, इसकी टॉप पे वर्टिकल वॉल की टॉप पे तक पहुंची है। इफ लेडर मेक एन एंगल 60 डिग्री विद द वॉल, अब वॉल के साथ 60 डिग्री, अब ये पता वॉल है तो ये 90 डिग्री, और ये है लेडर, ये वॉल तो ये हमारी इसके साथ 60 डिग्री का एंगल बना रही है, ये 60 है। फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल, हाइट ऑफ द वॉल यानी h निकालना है, ये A B C। अब इसमें देखो भी, आप इसको लेके भी चल सकते हो, यदि इसको लेके चलते हो 60 तो ये बेस और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, या ये 60 है ये 90 है तो ये 30 आ जाएगा, तो इसका 30 लेके चलते हो तो ये क्या आ जाएगा बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, इस तरह भी कर सकते हो, कौन सा भी लेके चल जाओ। अब इसमें देखो, यदि इसको लेके चलते हो 30 डिग्री को, तो इन ट्राइंगल ABC में, ABC में देखो ये 30 डिग्री आपने थीटा मान लिया, तो ये क्या होगा परपेंडिकुलर AB अपॉन में हाइपोटेन्यूज AC, ये क्या बनेगा साइन 30 डिग्री, थीटा की जगह 30 डिग्री है, और AB की वैल्यू क्या है h, और AC की वैल्यू 15, और साइन 30 की वैल्यू आपको पता है भी कितनी होती है 1/2, h इक्वल टू 15 अपॉन में 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो ये 7.5 मीटर, ये हाइट हो जाएगी वॉल की, तो इस तरह निकालोगे। नेक्स्ट देखो भी, नेक्स्ट अभी, A tower is 100√3 meter high. The angle of elevation of its top from the point 100 meter away from its foot is. A tower is 100√3 meter high. एक टावर है भी, इसकी हाइट है 100√3 मीटर। The angle of elevation of top from the point 100 meter away from its foot, इसके जो फुट है उससे 100 मीटर डिस्टेंस से इसके टॉप का एलिवेशन एंगल बताना है थीटा, तो ये A, ये B, ये C, ये बताना है। अब इसमें पिछले क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड की तरह पता है हमें थीटा निकालना है, तो थीटा ये मानना है एंगल एलिवेशन का, तो ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज। अब इसमें निकाल सकते हैं हम क्या, AB अपॉन में BC इक्वल टू tan थीटा। AB की वैल्यू हमें गिवन है 100√3, BC की वैल्यू है 100 और इक्वल टू tan थीटा। 100 से 100 कैंसिल, tan थीटा इक्वल टू √3। tan थीटा की वैल्यू √3 कितने की होती है अभी, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, 60 डिग्री की वैल्यू होती है, तो ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं भी, सिंपल है, एक बार प्रैक्टिस करोगे आराम से हो जाएंगे। नेक्स्ट है, फ्रॉम ए टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60। ये देखो, फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, ये 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, 7 मीटर,
और एक टावर है ये भी, ये नीचे से बेस इनका सेम है। और दोनों पैरेलल होंगे, ये 90 डिग्री पे होगा तो ये भी 90 पे होगा। हम मान के चलते हैं कि पर बिल्कुल स्ट्रेट खड़े होंगे, तो ये 90 और ये 90। ये बिल्डिंग है, ये आपका ये। अब क्वेश्चन में क्या है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, टॉप यहां पर है हाई बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60। जब यहां से इसके टॉप को देखते हैं तो यहां इसके पैरेलल यदि एक लाइन खींच लें तो ये एंगल है वो 60 डिग्री का, टॉप से उसके टावर के हाइट को, यानी ये ए बी सी डी और ये ई मान लें, तो हाइट है वो 60 डिग्री का एंगल बनाता है। नेक्स्ट है, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45। एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी उसके जो फुट का डिप्रेशन एंगल है वो कितने का, 45। तो ये और ये लाइन पैरेलल है, ये 45 है, तो ये भी हमारा कितने का आएगा, 45, क्योंकि अल्टरनेट एंगल हो गए, ये हो गया अभी 45। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर इन मीटर। टावर की हाइट फाइंड आउट करनी है हमें। अच्छा ये बताओगे, जब ये और ये पैरेलल है और ये भी पैरेलल है, तो ये 7 है, तो ये भी आपकी 7 मीटर ही होगी। EC ये 7 होगी। हमें फाइंड आउट करनी ये वाली डिस्टेंस। ये वाली डिस्टेंस कैसे करेंगे, आप ये देखोगे, BC और AE दोनों इक्वल हैं, क्योंकि यहां जो डिस्टेंस होगी, ये दोनों पैरेलल लाइन है 90 के, तो ये भी यहां पर भी इक्वल होगी, तो AE भी इक्वल होगी। AE इक्वल होगी तो हम क्या करें, BC इक्वल टू AE, क्योंकि दोनों पैरेलल लाइन है। BC पैरेलल टू AE पैरेलल है। अब इस ट्राइंगल में देखो, अब हमें तो एक ऐसी चीज ढूंढनी है, देखो जिसमें या तो दोनों साइड दे रखे हो, एंगल निकालना हो, या एक एंगल और एक साइड दे रखे तो दूसरी साइड हम निकाल सकते हैं। तो इस ट्राइंगल में देखो ABC में ये BC निकाल सकते हैं, और BC निकालते ये वैल्यू आएगी, और ये वैल्यू आती है, हम ये निकाल सकते हैं। ये निकलने के बाद ये हमें 7 पता, दोनों को ऐड कर दें, कंप्लीट वैल्यू आ जाएगी। देखो किस तरह करेंगे, इन ट्राइंगल ABC में ये थीटा है हमारा, तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस है, तो इसकी बेस की वैल्यू निकालनी है। BC अपॉन में AB इक्वल टू क्या बनेगा, BC को ये हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कोट 45। BC की वैल्यू गिवन है, हमें निकालनी है, इक्वल टू AB की वैल्यू 7 है, इक्वल टू कोट 45 1 होता है, तो BC की वैल्यू क्या आ गई, 7 मीटर। ये 7 मीटर आ गई, तो ये भी 7 मीटर होगी, क्योंकि BC और AC इक्वल है। अब ये 7 मीटर आ गई, तो अब हमें इस ट्राइंगल में देखो, इन ट्राइंगल AED में देखो क्या होगा, हमें तो ये एंगल है, तो ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर, हमें तो परपेंडिकुलर निकालना है, तो PE अपॉन में AE ये क्या बन जाएगा, tan 60 डिग्री, और PE अपॉन AE 7, tan 60 की वैल्यू √3, तो PE की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7√3 मीटर। अब हमें तो निकालनी है हाइट ऑफ द टावर। हाइट ऑफ द टावर किसके इक्वल है, हाइट ऑफ टावर किसके इक्वल है, भी P ये DC के, ये D था, DC, और DC को हमने क्या लिखा, DE प्लस EC, DE प्लस EC, और DE की वैल्यू हमें कितनी मालूम है, 7√3, और EC की वैल्यू ये 7 थी, प्लस में 7 मीटर, और इसमें 7 कॉमन ले ले तो √3 प्लस 1 मीटर। ये आंसर होगा, इस तरह निकालेंगे। नेक्स्ट देखते हैं भी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसका,
नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन द लेवल ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर इज 30 डिग्री। ये देखो, ये लेवल ग्राउंड है, ये टावर है, और यहां से खड़े यहां पर तो इसके एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री है, 30 डिग्री। अब आगे क्या है, ऑन मूविंग 20 मीटर नियर टू द एंगल ऑफ द एलिवेशन बिकम 60 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ये कहते हैं यहां की बजाय यहां तक 20 मीटर आगे गए, यहां पर नियर टू टावर, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री का हो सकता है। तो ये मान लिया ए, ये बी, और ये सी, और ये पॉइंट डी। समझ आ गया उनकी? जैसे जैसे नजदीक चलेंगे हमें और ज्यादा ऊपर की तरफ देखना होगा, तो ये एंगल है वो बढ़ता जाएगा, इंक्रीज होगा। तो ये 30 था, तो ये कितने का होगा, 60 डिग्री। फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर निकालना है। हमें केवल एक ये दिया हुआ है 20 मीटर, और हमें एंगल दिए हुए हैं, इससे हमने हाइट ऑफ द टावर निकालना है। तो पहले तो इसमें देखो, यहां पर इसकी BD है, ये देखेंगे पहले। तो इसमें देखो, पहले एक ट्राइंगल लेंगे ये, फिर लेंगे कंप्लीट। तो पहले ये वाले ट्राइंगल लो, इन ट्राइंगल DBC, DBC में ये 60 डिग्री है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है। तो इसमें निकालें BC अपॉन BD इक्वल टू tan 60 डिग्री, और BC इक्वल टू tan 60 की वैल्यू √3BD। ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई, BC की वैल्यू आ गई। अब कंप्लीट ट्राइंगल में देखो, इन ट्राइंगल ABC, इसमें देखो क्या होगा, इसमें भी ये 30 यहां, तो ये बेस और ये परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या होगा, BC अपॉन में बेस AB, ये भी tan 30 डिग्री, और BC इक्वल टू AB अपॉन tan 30 की वैल्यू 1/√3। अब यहां देखो भी, AB को हम क्या लिख सकते हैं, AD प्लस DB। AB जो हमें गिवन है उसको क्या लिखेंगे, AB लेंथ किसकी इक्वल होगी, AD प्लस DB। तो ये किसको लिखेंगे हम, इसको AD प्लस DB अपॉन √3। AD की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 20। तो ये कितना आ जाएगा, 20 प्लस BD अपॉन √3। ये BC की वैल्यू आ गई अब हमारे पास। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। अब फर्स्ट और सेकंड में देखो, ये BC की वैल्यू है और BC की वैल्यू ये भी है, तो दोनों को कंपेयर करें, इक्वल रख सकते हैं, यानी BC की वैल्यू ये वाली वैल्यू यहां रख सकते हैं, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2। देखो क्या करेंगे, 1 से क्या ले लिया हमने, √3BD इक्वल टू, यहां क्या आ जाएगा, 20 प्लस BD अपॉन √3। √3 की इधर मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा, 3BD इक्वल टू 20 प्लस BD, और BD को इधर ले जाएंगे तो 2BD इक्वल टू 20, और BD इक्वल टू 10 मीटर। BD की वैल्यू 10 मीटर आ गई, तो BD की वैल्यू यहां 10 रखेंगे, तो ये कंप्लीट कितनी हो जाएगी, 20 प्लस 10। AB की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30। अब इस ट्राइंगल में ही देख लें, इसमें पुट कर दें या इसमें पुट कर दें BC की वैल्यू। हमें तो एक BC की वैल्यू चाहिए, और BC की वैल्यू ये थी। BC की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, BC क्या है, हाइट ऑफ द टावर। तो BC इक्वल टू क्या था, 20 प्लस BD। BC के इक्वल यही आएगा था कि 20 प्लस BD अपॉन √3, यानी 20 प्लस ये आपका BD की वैल्यू आ गई 10 अपॉन √3। इसका क्या होगा, 30 अपॉन √3।
30 को क्या लिख सकते हो 10 इंटू में 3/√3, √3 से √3 पे यानी 10√3 मीटर। तो हाइट ऑफ द टावर है वो कितनी आ गई 10√3। ये आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा अभी। नेक्स्ट देखें भी। नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट अभी ए ट्री इज ब्रोकन एट height of 5 meters from the ground and its top touches the ground at a distance of 12 meters from the base of the tree. Find the height of the tree. ये भी एक ट्री है यहाँ पर इस तरह, ये ग्राउंड है हमारे पास और मान लीजिए ये है, और ये ट्री है वो 5 मीटर मान लीजिए यहाँ पर है या यहाँ पर है 5 मीटर, 5 मीटर यहां से है जो ग्राउंड से ऊपर है वहां से टूट गया और टूटने के बाद ये वाला था वो इसकी बजाय वो इधर इस तरह गिर गया, यहां तक गिर गया और ये कितना होगा यहां से यहां तक डिस्टेंस हो 12 मीटर दूर जाके जमीन को वो टच कर रहा है। तो इसकी कंप्लीट की हमें वो बताना है क्या ये कितनी हाइट, ये कितना है, इसकी लेंथ ऑफ द ट्री क्या है 12 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। ये भी देखो अब इसका तो सीधा सा पाइथागोरस थ्योरम लगा दोगे उससे ही आ जाए, क्योंकि इसमें एंगल नहीं दिया हुआ कुछ भी नहीं है। तो पाइथागोरस थ्योरम से ये थीटा 90 डिग्री है तो ये बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, ये मान लिया ए बी सी, तो ए सी कितना आएगा रूट बी सी का स्क्वायर 144 प्लस 5 का स्क्वायर 25 169 यानी 13, ये 13। तो हाइट ऑफ ट्री की हाइट निकालनी है तो देखो ये ट्री पहले खड़ा था तो ये और प्लस में ऊपर ये था, तो हाइट ऑफ द ट्री क्या होगा ए बी प्लस ए सी यानी ए बी 5 प्लस 30 यानी 18 मीटर। हाइट ऑफ द ट्री 18 मीटर हो जाएगी। इस तरह आपने करना है। एक क्वेश्चन और अभी वो देखते क्या है, सिंपल सा है। There are two poles on a horizontal plane from the midpoint of the line joining two pole हैं। ये छोटे बड़े हो सकते हैं इस तरह हॉरिजॉन्टल प्लेन पे खड़े हैं ये। From the midpoint of line joining their feet of the toe, यहाँ मिड पॉइंट है इसका A B C D, ये मिड पॉइंट है E क्या लिख रखा है ज्वाइनिंग द टॉप पोर्स appear the at angle of elevation of 60 and 30 of the height of the first pole is 100 मीटर। इसकी 100 मीटर हाइट है और इसका एंगल है 60 और इसका एंगल है वो 30। तो हमें पता है ये छोटा होगा क्योंकि एंगल कम है, मिड में है और इसकी ज्यादा तो इसकी हाइट भी ज्यादा है। तो क्या बताते हैं हाइट ऑफ द सेकंड पोल इज, सेकंड पोल की हाइट क्या होगी। अब ये देखो ये ए ई इक्वल टू ई बी है क्योंकि मिड में दे रखा है। तो हम पहले इस ट्राइंगल से देखेंगे, इन ट्राइंगल डी ए ई में ये क्या होगा ए ई अपॉन में जो साइड निकालनी हो उसको हमेशा ऊपर रख लो, ए अपॉन जो गिवन साइड है वो अपॉन में ए डी, ये क्या बढ़ जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर कोट 60 डिग्री, ये होगा कोट 60 डिग्री।
ए ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए डी की वैल्यू है 100 और कोट 60 tan 60 की √3 है तो कोट 60 की 1/√3। तो ए ई की वैल्यू आ जाएगी 100/√3 मीटर। अच्छा ए की 100√3 है तो ये भी कितनी हो जाएगी, ई बी भी क्या हो जाएगी 100√3 हो जाएगी। तो ये क्या आ जाएगा, ई बी भी क्या आ जाएगा 100√3 क्योंकि दोनों इक्वल है, मिड पॉइंट में है। तो अब इस ट्राइंगल में देखो, इस ट्राइंगल में हमें बी सी निकालना है और अपॉन में गिवन है बीई इक्वल टू ये हो जाएगा tan 30 डिग्री। बीसी की वैल्यू क्या है हमारे पास निकालनी है, बीई कितना है 100√3 इक्वल टू tan 30 की वैल्यू 1/√3, tan 30 की वैल्यू 1/√3। तो BC इक्वल टू वो कितना हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 100√3/√3, √3 से √3 तो BC इक्वल टू 100 मीटर। तो BC की भी क्या आ जाएगा 100 मीटर, तो इक्वल होंगे आपके। ये गिवन था भी इसमें, देयर आर टू पोल्स ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग देयर द टॉप ऑफ द poles appear the angle of elevation 60 degree and 30 degree. The height of the first pole is 100 meter, then the height of the second is, सेकंड की हाइट निकालनी थी, यानी फर्स्ट की 100 है और एंगल है 60, इसका था 30। तो इससे हम इसकी वैल्यू निकालें ए ई अपॉन में ए डी, ए ई अपॉन ए डी करेंगे तो क्या आ जाएगा कोट 60। तो ए ई अपॉन ए डी की वैल्यू हमारे पास है 100 और कोट 60 tan 60 की वैल्यू होती है √3 तो कोट 60 की 1/√3। तो ए ई कितना हो जाएगा 100/√3। ये भी थोड़ा सा गलत कर दिया, यहाँ पर ए ई की 100√3 है और ई बी भी इसके इक्वल है तो ये भी 100/√3 आ जाएगा। और यहाँ पर क्या था 100/√3 है, ये 100/√3 है ई बी की वैल्यू, ई बी या बी ई के 100√3 और इसकी इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये √3 इधर अपॉन में आएगा, √3 × √3 यानी 100/3 मीटर, ये आएगा इसका आंसर। ठीक है, बस इसमें थोड़ा ये मिस्टेक रह गई, हमें ई और बी इक्वल है तो ये 100/√3 है तो ये भी 100/√3। अब इसकी इसमें वैल्यू रखेंगे तो बी सी की वैल्यू क्या आएगी 100/3 मीटर। तो इस बेस पे ये एक्सरसाइज करना भी आराम से हो जाएगी, प्रॉब्लम मत शेयर करें। थैंक यू।